गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लेटर वाला पोर्शन जो पढ़ रहे हैं हम, ऑफिशियल लेटर हो गया आपका, बिजनेस लेटर हो गया और ये लेटर टू एडिटर आपका हो चुका है। और आज हम बात करेंगे ने आज के टॉपिक की, और वो है जॉब एप्लीकेशन। यानी 5 नंबर आपका टॉपिक जो आ रहा है उस वो बनेगा जॉब ए लेटर। यहाँ लिखेंगे आप जॉब एप्लीकेशन, लिख सकते हो आप चाहो तो ए लेटर टू जॉब कर सकते हो, या इसको कई जॉब लेटर भी कहते हैं। इसको जॉब लेटर भी बोला जाता है। देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जॉब लेटर कह सकते हो या जॉब एप्लीकेशन। ओके, तो क्वेश्चन किस टाइप से पढ़ेगा इसका, आप ऐसे लिखा जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा requires a guest faculty of English, require a guest faculty of English lecture। ठीक है, लेक्चर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ लेक्चर, इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है, यू आर ये लिखा है, यू आर ये कह रहा है गेस्ट फैकल्टी ऑफ लेक्चर, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दिस पोस्ट। आगे समझ में, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दिस पोस्ट। तो ये कह रहा है कि ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा जो है, ये गुड्डा झुंझुनू, आप यहां ब्रैकेट में लिख दो JHUN। आगे, रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लेक्चर, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन फॉर दिस पोस्ट, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये देखो जॉब लेटर में क्या आएगा कि स्पेशली किसी फैकल्टी के बारे में पूछा जाएगा, इंग्लिश की फैकल्टी की जरूरत है, या किसी भी फैकल्टी, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जरूरत पड़ेगी, या कोई LDC UDC टाइपिस्ट, या स्टेनोग्राफर, या बैंक मैनेजर, जो भी पोस्ट की यहाँ जरूरत पड़ेगी उसका आपको नाम मेंशन किया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। आगे बात समझ में, स्कूल का नाम दिया हुआ है ही, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और गेस्ट फैकल्टी इंग्लिश की लेक्चर है, आप पर्सन है वो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये देखो, आपने एप्लीकेशन तो आज तक लिखी है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको अपना रिज्यूम देना पड़ेगा, बायोडाटा देना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करें इस एप्लीकेशन की, तो देखो आपकी बोर्ड की एग्जाम में जो आप सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग डाल दो। जैसे आपकी बोर्ड की एग्जाम में स्कोपी की जैसी ये रो आएगी, इस टाइप से रो आएगी। ठीक है, ये रो आएगी, लेटर का क्वेश्चन नंबर डाल दो, यहाँ पर आंसर नंबर, और यहाँ ऊपर लिख दो जॉब लेटर, हेडिंग अंडरलाइन कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपका एड्रेस लिखिए सबसे पहले। आप यदि मैंने आपको एक बात समझाई कि यदि आपका एड्रेस नहीं है तो आप काल्पनिक रूप से लिख सकते हो द एग्जामिनेशन हॉल लिखकर काम कर सकते हो, या आप तो एक फैकल्टी है, स्कूल में रिक्वायरमेंट है तो अपना पर्सनल
परमानेंट एड्रेस लिखिए आप यहाँ पर। तो जैसे ये कह रहा है 125 ज्योति नगर बसंत विहार कॉलोनी। जैसे आप सीकर के रहने वाले हैं, बसंत विहार कॉलोनी, ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया है। क्वेश्चन में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, आप काल्पनिक रूप से लिखेंगे। और किसको लिखेंगे? द आपने लिखा द प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो आप लिखो यहाँ पर गवर्नमेंट SCC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, गुड्डा, यहाँ पर लगाओ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा, ठीक है, गुड्डा लिखकर यहाँ लिखो आप झुंझुनू, GH1, ठीक है, ये लिख दिया, गुड्डा झुंझुनू हो गया। अब आपको क्या करना है, आप एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़कर आप अपना सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट लिखा एन एप्लीकेशन, ऐसे लिखोगे आप, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर URER, कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है इंग्लिश लेक्चरर के लिए। आगे समझ में? तो देखो यहां तक लिख लो, फिर मैं ऊपर से मेंशन करके लिखूंगा बच्चों। यहाँ देखो आप, ये आपका काल्पनिक एड्रेस हो गया। स्कूल के किस स्कूल में रिक्वायरमेंट है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा में, झुंझुनू में है, जो लोकेटेड है झुंझुनू में। सब्जेक्ट लिखेंगे आप एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चर। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या मेंटेन करते जाए, रजिस्टर में लिखते जाए साथ साथ, ठीक है बेटा। तो इसको अब देखो, आप यहां से लिखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये एक आधिकारिक व्यक्ति को आप लिख रहे हैं लेटर, तो यहां लिख लो डियर सर, आपने लिखा डियर सर, और यहां से स्टार्ट करो, दिस इज with reference to your advertisement in the Rajasthan Patrika, ठीक है, डेटेड ऑन, आप बैक डेट लिखेंगे, आप पीछे की डेट लगाओ आप, तो आप लिखेंगे 2 सितंबर 2020। ये क्या है? आप लिखेंगे दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका, कि ये आपको कहां से पता चला? ये आपकी राजस्थान पत्रिका की रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट देखा, जो आपने 2 सितंबर को जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, उससे आपको ये पता चला। ओके, समझ में आ गई? अब आप लिखेंगे, आप यहां लिखने के बाद में आई कैन, आप लिखेंगे आई कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस if I am आप क्या लिखेंगे? आई कैन अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस इफ आई एम पोस्टेड ऑफ द इंग्लिश लेक्चरर। ओके, ये आप सेंटेंस लिखेंगे, बाकी आपको रिज्यूम नीचे पूरा लिखना है। कैन अश्योर यू ऑफ माय बेस्ट सर्विस इफ आई एम पोस्टेड ऑफ द इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। आई एम नीचे लिखोगे आप, आई एम एनक्लोजिंग
ऑफ माई रिज्यूम। मैं मेरे रिज्यूम सारे यहाँ इनक्लोज कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। आप लिखेंगे थैंक्स योर फेथफुली, यहाँ थैंक्स लिख दो और यहाँ लिखोगे आप योर्स फेथफुली, लिख दिया। और आपने नाम क्या दिया था, नाम नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो अपना नाम लिख दो। आप यहाँ लिखेंगे रमेश कुमावत, ठीक है, ये लिख दिया आपने, मिस्टर लगाया यहाँ पर, मिस्टर रमेश कुमावत लिख सकते हो आप, रमेश कुमावत लिख दो, ठीक है। आई एम एनकरेजिंग इफ आई एम पोस्टेड ऑफ द इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। आई एम एनकरेजिंग माई रिज्यूम, यहाँ और पढ़ा सकते हो आप। आगे समझिए, यहाँ तक आप तो ये तो ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा है, ये सारी चीज लिख गए, लेकिन अब आपको बच्चों अपना रिज्यूम बताना पड़ेगा पूरा। अपना रिज्यूम लिखेंगे आप, ये आपने उतार लिया होगा अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट कर लें आप इसको अच्छी तरह से। कर लिया होगा, तो हम आगे चलें। इसके बाद आप रिज्यूम लिखोगे अपना, तो रिज्यूम कहाँ लिखोगे, देखो ध्यान रखना इस चीज का कि आपने जो नाम लिखा है ये रो छोड़ देना, नीचे वाली रो में अगर 20 सेंटर में आपको रिज्यूम लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ सीवी लिखे, या तो आप सीवी लिख दो या अपना रिज्यूम लिख दो, ठीक है। सीवी करिकुलम विटा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, करिकुलम विटा, या रिज्यूम लिखते हैं आप लिखोगे आप नेम, ऐसे लिखेंगे कंप्लीट नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट। फिर आप चाहो तो यहां पर फादर्स नेम, ठीक है। फिर आप लिखोगे डेट ऑफ बर्थ, या डेट ऑफ बर्थ लगा दी, ठीक है। नेशनैलिटी, ठीक है, आप लिखोगे, यहां पर आप लिख सकते हो मैरिटल स्टेटस, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ओके, क्वालिफिकेशन लिखोगे आप, इसके आगे डैश लगाते जाओ आप, ऐसे डैश लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वालिफिकेशन हो गया। एक्सपीरियंस लिखा आपने, रेफरेंस लिख दो, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां आप लिखो कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। फिर अटैच्ड नीचे लिखोगे, अटैच्ड में क्या लिखना है, देखो आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाइए। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपने लिखा ना क्वेश्चन में नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप लिखेंगे मिस्टर रमेश कुमावत, जैसे अपना अपना नाम लिख दीजिए आप अपना, ठीक है। आपके फादर्स का क्या नाम है, अपने फादर्स का नाम, जैसे मिस्टर विमल कुमावत, ये लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपने ये लिखी, ये जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी अपनी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ समझ के खुद की। नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमेरिड, तो आपको यहां लिखना है
ऐसे लिखोगे आप अनमेरिड, मेरिड है तो मेरिड लिखना पड़ सकता है आपको। क्वालिफिकेशन लिखेंगे, देखो आप, सॉरी आप यहाँ पर आप एक नॉट ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश लेक्चर, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरिट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट एक इंग्लिश की फैकल्टी है, तो आप मेरिट करें। क्वालिफिकेशन क्या है, MA BEd, MA BEd, MA इंग्लिश, MA इंग्लिश विद BEd, ये लिख दिया आपने। एक्सपीरियंस बता दो अपना जो भी है 5 years। आगे बात समझ में। रेफरेंस देखो, रेफरेंस में एट प्रेजेंट आप कहाँ काम कर रहे हैं उसका नाम लिखोगे आप। जैसे आपने लिखा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा, जैसे आप इस स्कूल में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस आ गया। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी चाहते हैं आप, ठीक है, पर मंथ 40,000 पर मंथ आपको एक्सपेक्टेड सैलरी चाहिए। कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो 966059, आगे अपनी मोबाइल नंबर लिख दो। अटेस्ट, अटेस्ट में क्या करना है, ऑल द, आप इसे लिखोगे फोटोकॉपीज, ऑल द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, ठीक है, मार्कशीट्स ऑफ 10th 12th, ठीक है, BA, ठीक है, MA BEd, और यहां लिखेंगे आप BEd। सारी कॉपियां मैंने अटेस्टेड कर दी है, अटैच कर दी है, 10th 12th BA MA BEd। फिर आप यहाँ पर देखो सिग्नेचर, या एक कॉर्नर में नीचे स्पेस छोड़कर सिग्नेचर लिखोगे, सिग्नेचर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एक लाइन का स्पेस छोड़कर नीचे लिखना हो, SIGNATUR, इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है भाई, स्पेस छोड़कर। अब ध्यान दो बच्चों, दोबारा समझो क्या करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आपने लिख दिया, अपना अपना लिखना भाई, नाम और फादर्स नेम अपना अपना लिखना, ये रटा रटाया मत लिख देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी अपनी लिखनी, उसके अकॉर्डिंग, नेशनलिटी इंडियन है, मैरिटल स्टेटस जो भी है, क्वालिफिकेशन MA इंग्लिश, आप MA इंग्लिश से BEd के साथ, ये आपकी एक्सपीरियंस आपको 5 साल का है। रेफरेंस का मतलब एट प्रेजेंट आप कहाँ काम कर रहे हैं वो लिखना है। एक्सपेक्टेड सैलरी 40,000 पर मंथ चाहिए आपको, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए। अटेस्ट में क्या करना, ऑल द फोटोकॉपी जो मार्कशीट्स और 10th 12th BA MA BEd सारी मार्कशीट मैंने अटेस्ट कर दी है, और यहाँ लिखेंगे सिग्नेचर, एक लाइन छोड़कर सिग्नेचर लिखना, फिर अपने सिग्नेचर करने। आगे समझ में। तो बच्चों आपका जो लेटर का टॉपिक था, जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। आज लेटर में हमने सारे लेटर्स हर टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपकी जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही है। फैकल्टी का नाम चेंज हो सकता है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आप ऐसा कैसा इसको लिखेंगे। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे।